क्यों नहीं पढ़ते हो? लच्छेदार तकरीरें की हैं, 2 जुमले फिलिस्तीन के बोलते हुए मैया मरती है, क्यों नहीं बोल सकते तुम? उनके लिए आवाज नहीं उठाओगे? कसम खा के कहता हूँ, अगर आज उमर होते ना, आज उमर होते, वो बच्ची ने जो अपने भाई की जनाजे पे खड़े होके कहा था, जा रहा है ना हुजूर से उम्मत की शिकायत जरूर कर देना। उसने कहा था हुजूर से मुलाकात हो ना तो जाके कह हम जलते रहे और उम्मत तमाशाई बनी देखती रही। आका कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। अगर ये बात उसने कह दी तो 50,000 बरस की नेकियां भी कम पड़ जाएंगी। आपसे कहना चाहता हूं मैं, उमर होते ना इस चीख पे ना कसम खुदा की जमीन आसमान एक कर देते। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है जो सऊदी गद्दी पे बैठ करके इस्लाम की चाबी को मुट्ठी में बताते हैं। तुमसे बड़ा सुअर कोई दुनिया में पैदा ही नहीं। कार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ठीक है ना? तो ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। मिंबर बड़ा बाबरकत बना हुआ है, लेकिन साथ ही एक बात और कह दूं, एक तरफ मेरी नजर जाती है बार बार, तो मुझे रईस आजम उड़ीसा, शेरे रजा, नाशिरे मसलके आला हजरत, हाँ आशिक़े इश्क़े रिसालत हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत, उनकी यादगार और ये खूबसूरत तंजीम खाकसाराने हक के रूप में नजर आती है। तो कसम से लगता है अल्लाह इस कौम को एक मुजाहिदे मिल्लत और दे दे, एक मुजाहिदे मिल्लत और दे दे, फिर से फारूक आजम का दौर याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आए हाय वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सच कह रहा हूं, आज यकीन जाने हमारे पास तंजीमें भी हैं, सलामत अल्लाह बरकत अता। यकीन जाने हमारे पास तंजीमें भी हैं, हमारे पास जमातें भी हैं, हमारे पास बड़ा फंड भी है, हमारे पास दौलत की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो फिर से किसी मुजाहिदे मिल्लत की कमी। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, ये दिल का दर्द है। अली के बेटे की कसम खा के कहता हूं, मैं कभी भी लोगों का मुंह देख के तकरीर नहीं करता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ हुजूर ने ये नौकरी लगाई है, अल्लाह करे इस नौकरी में कभी कमी ना हो इंशाअल्लाह। अगर इसका हक अदा ना हुआ तो मेरी जगह किसी और को बैठा दिया जाएगा। उनके कारखाने में कमी किसी की नहीं है। वो जिस पे नजर डाल देंगे ना उसे खतीब बना देते हैं, वो जिसका इंतखाब कर ले उसको चुन लेते हैं। आज भी अगर कमी है ना तो फिर से मुजाहिदे मिल्लत की कमी है। और ये बात सच्ची कह रहा हूँ मुख्तार भाई, बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़ी बड़ी जमातें वो ना कर सकी जो शेरे रजा ने अकेले करके दिखा दिया। और ऐसे ऐसे शेर आला हजरत ने बनाए, ऐसे ऐसे शेर। ये बात भी कही जाती है कि खतीब मुरादाबाद ही में क्यों होते हैं ज्यादा। मैं खुद सोचता था बहुत बड़ी बात कि ये मुरादाबाद ही में खतीब क्यों इतने पैदा होते। जब मैं तारीख पढ़ते 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 सदरुल्लाह फाजिल की चौखट पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जब किसी महफिल में सरकारे आला हजरत जाते थे तो तकरीर के लिए सदरुल्लाह फाजिल को खड़ा किया जाता था। और मेरे इमाम का बनाया हुआ खतीब मुरादाबाद में लेटा हुआ है। कसम खुदा की मुरादाबाद की मिट्टी जब तक उसके कदमों से लगी रहेगी, खिताबत के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, माओ की गोद से खतीब पैदा होते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जिसे जिसे बनाया मेरे इमाम ने छोटा नहीं बनाया, बहुत बड़ा बनाया।
खतीब बनाया सदरुल्लाह फाजिल को। हाँ, उनकी मिनटों की तकरीरें घंटों पे भारी पड़ती हैं। हाँ, और मुनाजिर अहले सुन्नत बनाया सरकार शेरबेशे अहले सुन्नत को, तो कसम खुदा की नाम सुन के वहाबियत के माथे पे पसीना आ जाता है, आज भी आ जाता है। और सुने, दीन की खिदमत के लिए मुजाहिद बनाया मुजाहिद मिल्लत। ऐसा आशिक ला के दिखा दो, आशिक ला के दिखा दो। चंद दिन पहले हुजूर की अजमत में भौंका गया, बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले खानकाहों में बैठे रह गए, दरसगाहों में बैठे रह गए। किसी ने कहा नहीं जी होश में रहने का मकाम है, किसी ने कहा नहीं जी पगड़ी पे बारी आ जाएगी, किसी ने कहा नहीं जी इज्जतें उछल जाएंगी। सलाम करता हूँ मुजाहिद मिल्लत को, जिन्होंने अपने नगर में नहीं दुश्मनों की भीड़ में रह करके मुस्तफा की अजमतों के नारे लगाए थे। और हद तो तब हो गई जब उनको उठा करके अरब में कैद किया गया था। लोग चाहते हैं कि हमें वहां की जमीन की खाक का बोसा मिल जाए, तो मुजाहिद मिल्लत को जब जेल में डाला गया फख्र से कहा था मुझे जेल की परवाह नहीं, मुझे फख्र इस बात पर है कि जेल भी मिली है तो मुस्तफा के इलाके की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, करामाते मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मैं ये चाहूंगा कि इस जुमले पे जितने तहरीक खाक सराने हक के मुजाहिद हैं, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब के करीब आकर एक बार फिर सलामी पेश करें। तमाम मुजाहिदों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन्होंने जो जुमला सरकार मुजाहिद मिले, तमाम मुजाहिदों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम पे मुफ्ती हम्माद रजा को सलामी फिर पेश किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। जय सैयद। सुभान अल्लाह। सलामी पेश की सरकार मुजाहिद मिल्लत के नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के यारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। वो अपने दौर के उलमा में कद्दावर नजर आए, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए। वो अपने दौर के उलमा में कद्दावर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। तो जो है सारे लोगों को डर के तो नहीं बैठे यार, डर के तो नहीं बैठे। जिन्हें डर हो वो घर चला जाए। बिल्कुल, हमें चार चाहिए, शेर चाहिए। हाय हाय हाय। हाँ, सलामत रहे सारे लोग, डरे तो नहीं है ना। मैं बात करने लगा हूं, सुने। अभी कुछ दिन पहले की कहानी थी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर वो किस धर्म का बंदा है दुनिया जानती है। वो खाना खिला रहा है, गरीबों को खाना बांट बांट, ठीक है ना। उसने खाना बांटते वक्त उसी लाइन में एक मुस्लिम बच्ची आ गई। तवज्जो है सारे लोगों को। ये मुझे बस आप दुआएं दे दें, मैं दुआओं के सहारे जी लूंगा। वो मुस्लिम बच्ची आ गई और उस मुस्लिम बच्ची ने जब आकर के हाथ आगे किया तो खाना बांटने वाले ने कहा था कि पहले हमारे धर्म का नारा लगा। पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने, कोई शक नहीं है। उसने ये कहा कि हमारे मजहब का नारा लगा तब तुझे खाना दिया जाएगा। आओ मैं दावत फिक्र देता हूँ दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों को, जिनके खजानों में बेहिसाब दौलत है, वो भी आ जाएं। जो शान शौकत वाले हैं वो भी आ जाएं। तुम अगर खाना देते हो तुम मजहब का नारा लगवाते हो। चलो उड़ीसा की धरती पे आज भी गैर मुस्लिमों की हवेली दिखाऊंगा, जिनकी हवेलियां मुजाहिद मिल्लत की जमीन में बनी हुई है, उनकी जागीर में बनी हुई है। जब उनके दरवाजे पर गैर मुस्लिमों ने आकर
कहा था रहने का ठिकाना नहीं है, तो सुनो, अली के घर के शेर ने दौलत के दरवाजे खोले, कहा जाओ जितनी जरूरत हो घर बना लो, यहाँ धर्म देख के नहीं जरूरत देख करके खजाने लुटाए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, मजहबे इस्लाम। क्या कहने ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा इस्लाम। ओ भाई, फिर से खुदा कोई मुजाहिदे मिल्लत दे दे, मांगा करो ये दुआएं। आज उम्मत लावारिस खड़ी है, गलत नहीं कह रहा हूं, हुजूर के बेटे बैठे हुए हैं, इनसे बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए किसने दी? इस घराने से ज्यादा किसका लगाए दीन? हाँ, सबसे ज्यादा जाने अगर दिए तो हुजूर के घराने में दिए। सैयदों का बड़ा रोल है इस्लाम को हम तक पहुंचाने, बड़ा रोल है हम तक पहुंचाने में। माफ कीजिए, मेरी नजर के सामने जवान भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, मैंने पहले ही कहा मैं मुंह देख के बात नहीं करूंगा, मैं जरूरत देख के बात कर रहा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बस मैं हाल दिल आपसे रख रहा हूं। आज जरूरत है कौम को, अल्लाह फिर से कोई मुजाहिदे मिल्लत देते। अगर आज मुजाहिदे मिल्लत होते ना, तो कसम खुदा की फिलिस्तीन की बच्चियां लावारिस नहीं होती। वाह वाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बेशक फिलिस्तीन की बच्चियां लावारिस नहीं होती। आज उन गरीबों के ठिकाने नहीं उजड़ते। आज हमारे पास सब हैं, चंदा लेने वाले भी हैं, धंधा करने वाले भी हैं। आज उम्मत के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं। आज उम्मत लावारिस खड़ी है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जिस दिन से ताजुश शरिया गए हैं, उस दिन से आज तक हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नजर नहीं आया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कौन है हमारा हमदर्द? कौन है हमारी सुनने वाला? कौन है? हम कितनी कितनी जमातों में बट गए हम लोग। भाई ये बात क्लियर है कि बदअकीदा और अहले सुन्नत का कभी समझौता नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। लेकिन मैं तो अहले सुन्नत से बात कर रहा हूं ना। हम कितनी जमातों में बट गए है? किसी ने कहा कि नहीं मैं अशरफी हूं, मैं फलां से लग रहूंगा। किसी ने कहा मैं रज़वी फलां से लग रहूंगा। कोई कहता कि नहीं नहीं मैं बरकाती हूं। हम इतनी जमातों में बट गए। हमारे ये सारे जितने भी नाम थे ना, ये जमातें बनाने के लिए नहीं थे, ये मुस्तफा के कदमों तक ले जाने के लिए थे। लेकिन आज कितने बट गए? आज उम्मत लावारिस खड़ी है। मैं दिल पे हाथ रख के मुझे हर बंदा बता दे, मुझे बताओ हमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया? क्या किया है हमने? आप मुझसे कहोगे मौलवी कर क्या सकते हैं? तो सुनो, अब तक रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाए गए। अब 3 बजे उठ के मुसल्लों के आदी हो जाओ। अब उठ जाओ 3 बजे, अपने लिए नहीं उन यतीम बच्चों के लिए उठ जाओ जिन्हें इजराइली लोग खेल खेल में गोलियों से मार दे रहे हैं। खेल खेल किसी के घर से एक जनाजा उठे कलेजे फट जाते हैं। मैं सलाम करता हूँ फिलिस्तीन वालों, ये तुम्हारी ही जुर्रत है। तुमने करबला की तारीख को फिर से दोहरा के दिखा दिया है। तुमने फिर से करबला का जज्बा हमें दिखा दिया है। वरना कसम खा के कहता हूँ, अगर आज उमर होते ना, तो जिस दर्द के साथ उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह कभी किसी कयामत में आज के किसी मुसलमान की शफाअत ना करना। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी जलसे में बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, आप भी एतकाफ करो, मैं भी एतकाफ में बैठूं, आप भी उम्रे पे चलो, मैं भी उम्रे पे चलूं। अगर खुदा की कसम आका को वो बात अगर उस बेवा औरत की लग गई जाकर के, आका कयामत में इनकी सिफारिश न करना, इनकी शफाअत न करना। हम यतीम हो रहे थे, हमारे बच्चे जिंदा दरगोर किए जा रहे थे और ये याशियों में डूबे हुए थे। कसम खा के कहता हूं, ये जलसे भी मुंह पे मार दिए जाएंगे, उम्रे भी मुंह पे मारे जाएंगे, इबादतें भी मुंह पे मारी जाएंगी। अगर आका ने ये कह दिया जो कल फिलिस्तीन का था वो हमारा है, जो कल उनका नहीं था आज वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मजहब इस्लाम। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कसम से कह रहा हूं, देखिए मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं। नात खानी हसन की सुन्नत है और हम कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अजी कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, रंग जमाने वालों को दुनिया में पैगाम दे दो, वाह वाह के लिए शेर पढ़ते हो, कभी फिलिस्तीन के लिए भी 2 मिसरे पढ़ दो। क्यों नहीं पढ़ते हो? लच्छेदार तकरीरें की 2 जुमले फिलिस्तीन के बोलते हुए मैया मरती है, क्यों
क्यों नहीं बोल सकते तुम? उनके लिए आवाज नहीं उठाओगे? कसम खा के कहता हूं, अगर आज उमर होते ना, आज उमर होते, वो बच्ची ने जो अपने भाई की जनाजे पे खड़े होके कहा था, जा रहा है ना, हुजूर से उम्मत की शिकायत जरूर कर देना। उसने कहा था, हुजूर से मुलाकात हो ना तो जाके कह, हम जलते रहे और उम्मत तमाशाई बनी देखती रही। आका कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। अगर ये बात उसने कह दी तो 50,000 बरस की नेकियां भी कम पड़ जाएंगी। आपसे कहना चाहता हूं, उमर होते ना, इस चीख पे ना कसम खुदा की जमीन आसमान एक कर देते। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है जो सऊदी गद्दी पे बैठ करके इस्लाम की चाबी को मुट्ठी में बताते हैं। तुमसे बड़ा सुअर कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है। जो अय्याश मस्जिद नबवी के सामने पिक्चर हॉल बना रखे हो, वो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएंगे? और उनके दल्ले, उनके चमचे हिंदुस्तान में कहते, अगर वो हक पे ना होते तो काबे की चाबी उनके पास क्यों होती? तो सुनो कुत्तो, चाबी उनके भी पास थी ना जिन्होंने 365 बुत काबे में ला के रखे थे। तो क्या वो हक पे थे? तैयारी करो, 3 बजे उठने की आदी हो जाओ। अब मुसल्ले बिछा लो और अपने रब को आवाज दे के कहो, मालिक हम वहां नहीं जा सकते, मगर मालिक मेरी दुआ तुझ तक आ सकती है ना। अल्लाह फिलिस्तीन के भूखों के लिए रिस्क का इंतजाम कर दे। हाँ, ये दुआएं मांगो, रातों को उठ के दुआएं मांगो और जाओ बेटियों से जाके कहो बेटियों से जाके, आज के बाद तेरा नकाब नहीं उतरना चाहिए, आज के बाद तेरा नकाब नहीं उतरना चाहिए। मेला हो, मजार हो, बाजार हो, मार्केट हो, सुन नकाब ना उतारना। इसलिए कि बेपर्दा औरतों की गोद में गैरतदार नहीं बेगैरत औलाद पैदा होती है। मैं खुल के कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। आज हैरत है, वो 3 दिन के बाद बच्चे को निकाला गया मलबे के नीचे से, खून बह रहा था चेहरे से, लेकिन जब मीडिया वाले ने कैमरा आगे किया तो वो मुस्कुरा रहा था। वाह सुभान अल्लाह, वो मुस्कुरा रहा था। आज बड़े बड़े पीर कैचड़ी में बैठे, उम्मत के हक के लिए बोलने वाला नहीं। उस बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। जी वाह वाह। ये मैं सोचने लगा, ये गैरत वाले बच्चे कहां पैदा हुए, इतनी जुर्रत कहां से आई। फिर एक इंटरव्यू आया, सुनो, एक इंटरव्यू एक बच्ची का लिया था किसी ने और कहा था, हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो? उसने कहा, तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते हैं तब भी नकाब में सोया करते। हाय 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 वाह वाह। जिन्होंने भाई के सेहरे के नाम पे दुपट्टे उतार दिए, जिन्होंने मेहंदी के नाम पे कपड़े कल के कर दिए, जाओ उन बेटियों से जाके बात करो। जिन्होंने मेकअप के नाम पे बाप की इज्जत को बरसरेआम नीलाम करके रख दिया है, जाओ उन बेटियों से जाके कह देना। जिन्होंने भाई की आबरू की परवाह नहीं की है, जाओ उस बेटी से जाकर के बात करो जिसने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। जाके कह दो उनसे कि उस बच्ची का पैगाम सुन। जब उससे पूछा गया था, बता तू पर्दे में नकाब में रात को क्यों सोती है? उसने कहा, हम जानते हैं दिन में कभी भी हमारे गोली लग सकती है, दुश्मन हमारे दाएं बाएं है, लेकिन जब हम सोते हैं तो ये सोच के सोया करते हैं, रब जाने कल का सूरज नसीब होगा कि नहीं होगा। हम हर रात को आखिरी रात समझ के लेटा करते हैं और का नकाब इसलिए पहनते हैं कि अगर हम सोते हो और उस हालत में अगर इजराइल ने बम फेंका, बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर गई, हम उसमें दब के मर गए, अगले दिन रेस्क्यू वाले आएंगे, हमारी लाशें ढूंढेंगे। हम नकाब इसलिए पहनते हैं कि मरने के बाद भी हमारे जिस्मों को कोई देखे तो बेपर्दा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा को पर्दे की सूरत में देखे। हाय हाय वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जाओ बेटियों को जाके ये पैगाम दो,
उनसे कहो पर्दा करो, नेक बनो, कनीज़े फातिमा बन जाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। हाय 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 हाय, वाह गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। आहा, वाह माशाअल्लाह। शर्त है गोद अच्छी करो, इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। जाओ जाके ये बेटियों को पैगाम दो। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी फालिज गिर गया ज़मान पे बोलते हुए, जो नहीं बोले उनकी क्या दुआ करेंगे उनके लिए? उठ के दुआ करें। जब वक्त मिल जाए, जब अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की भीख मांगो, तो फिलिस्तीन के बच्चों की भी जिंदगी की भीख मांगो। हाँ, कल एक बाप ना बच्ची को गोद में लिए बैठा था, फूल सी बच्ची थी। उसने कहा मैंने सोचा था मेरी बेटी को कोट पहनना पसंद है, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं था इसे सफेद कफन में लिपटा हुआ इस तरह दफन करूंगा। ये एक नमाज जनाजा में बंदा चीख निकल गई, अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहा था। हम हैं कहाँ, हम इतना भी नहीं कर सकते। अगली बात जो आपको करना है, जो काम मैं आपसे कह दूं, खुदारा मान जाइएगा, कम से कम किसी तरीके से तो हुजूर के आशिकों में नाम आ जाना चाहिए। खाली टोपी, खाली दाढ़ियाँ और खाली कुर्ते पजामे बस नहीं है। अब ये बस नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत हैं आपकी जिम्मेदारियां। एक काम करना है, जितने भी इजराइल के प्रोडक्ट हैं सारे बैन करो। बिल्कुल कोका कोला, पेप्सी, केएफसी, ये जितने भी, ये सारी चीजें बिल्कुल बैन कर दो। किले वगैरह, ये जितना भी उसका A to Z जितना उसका प्रोडक्ट है ना, सारा बंद कर दो। आप सोच रहे होगे कि यार मेरे 10, 20, 50 लोगों से बंद करने से क्या होगा, मुझे इससे मतलब नहीं उसका क्या होगा। कम से कम कयामत में अपना अशर फिर वही होगा ना, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आएंगे, अल्लाह के खलील आएंगे, तो फिर वो चिड़िया भी लाई जाएगी, वो बुलबुल जो चोंच में भर के पानी डाल रही थी, और वो गिरगिट भी लाया जाएगा जो फूंके मार के आग बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया जानती है, पूछा था, दुनिया जानती है कि न गिरगिट की भड़काने से आवाज बढ़ सकती थी हवा, और न बुलबुल के बुझाने से बुझ सकती थी। किसी ने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तो उस बुलबुल ने कहा था जब क़यामत में अल्लाह के खलील के हमदर्दों की जमात आएगी ना, तो कम से कम उस जमात में मुझे भी खड़े होने का मौका मिल जाएगा। हाय हाय हाय, मैं जानता हूँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते कि जिनके हाथ फिलिस्तीनियों के खून में डूबे हुए हैं, हम उनकी एक एक चीज को खून से ज्यादा हराम मानते हैं। ये मानना पड़ेगा, वरना सच बता के जा रहा हूं, कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलवाएगा। यहां से लेके मदीने तक बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुन लेना कान खोल कर। अगर अब भी आप यहूदियों के साथ हैं तो फिर कोई बख्शवाने वाला नहीं मिलेगा। बैंड करो इन चीजों को, मर जाएंगे अगर पेप्सी नहीं पिएंगे तो। और हमारे अपने मुल्क के कई सारे प्रोडक्ट हैं, इंडिया वाली चीजें खरीदिए। क्या जरूरत पड़ी आप इजराइल का सामान ले रहे हैं? बहुत सारी ड्रिंक्स इंडियन है, आप वो यूज करें, साबुन है इंडियन, वो यूज करें। इसमें भला ये होगा आप सुअरों से बच भी जाओगे और अपने मुल्क को तरक्की भी मिलनी शुरू हो जाएगी। वादा करते बहुत हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं सारे लोग। शादी ब्याह में पानी भी लें तो देख के लें, हमें यहूदियों की मशीन का कोई भी सामान नहीं चाहिए। अगर जर्रा बराबर भी गैरत रह गई है तो आज के बाद हराम कर दो अपने ऊपर हर उस चीज को जिस चीज को फिलिस्तीन के मुकाबले में इजराइल बनाया है। ये याद रखिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फिर से हमारी कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा, फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत अता कर दे, फिर से कोई मुफ्ती आजम अता फरमा दे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने उन लोगों से अब मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा जो हमारी रहनुमाई के लिए जिम्मेदार हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कभी बोलता हूँ ना तो लोग कह देते हैं देखो तो सही भी 2 दिन का लौंडा है और हमसे बातें मत कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह पाता हूँ मैं किसी से भी, 2 दिन का लड़का समझ के कह देते हैं। मेरी अभी इतनी औकात नहीं मैं आपके बगल में बैठ के आपसे बात कर सकूं, लेकिन मुअद्दबाना एक गुलाम होने की हैसियत से एक मैसेज आपको दे सकता हूँ। आप अब देना नहीं है, हो तो रखो या ना रखो, जिसे देखो वही लिए भाग रहा था अभी कुछ दिन पहले। कंडीशन अजीब है मुल्क के, वायरल होने के लिए क्या क्या दुनिया में नहीं करते हैं लोग, वायरल होने के लिए। मैं गुजारिश करूँ आपसे खुदारा अपने रास्ते बेहतर करें, तरीक़े बेहतर करें। सैयद कायनात सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला गए, सफ़र से वापस नहीं आए और रास्ते ही में इंतकाल हो गया। रास्ते ही में इंतकाल हुआ आपका, खबर आई अब्दुल्ला नहीं रहे। फिर क़यामत थी,
शोहर के बगैर जिंदगी क्या गुजरती है किसी बेवा से पूछो, और वो बेवा भी अरब की बेवा। पहली बात तो औरत का मकाम और वैल्यू कोई थी ही नहीं, और फिर ऊपर से बेवा हो जाना, वो भी अरब में। मुश्किल घड़ियां थी, लेकिन जिंदगी कट गई, वक्त गुजरता गया। फिर रब ने वो खुशियों के मकाम अता किए कि हुजूर मुस्कुराए और सैयदा आमिना के आंगन को इज्जतें बख्शी और सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। ज़बान पे जो नारे थे सुबहान रब्बियल आला, और फिर जो बात अगली कही सुबहान अल्लाह के बाद आक़ा करीम ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, कायनात मुस्कुराने लगी। आक़ा करीम जलवागर हुए, इधर हज़रत सरकार दो आलम जलवागर हुए हैं, उधर अल्लाह ने फिर दाया का इंतज़ाम किया। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के गई, फिर हुजूर ने उनको शरफ बख्शा। आक़ा करीम के 40 साल गुजर गए, ऐलान नबूवत नहीं किया। 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमाया। लेकिन जानते हो 40 साल मुस्तफ़ा ने किरदार पेश किया था, किरदार, और 40 साल के बाद फिर बात मनवाई है। 40 साल जात मनवाई, फिर बात मनवाई, और जात मनवाने पे बाद भी आपने पूछा था मेरे बारे में क्या गुमान है, सबने कहा था आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं। सबसे पहला जो इकरार किया गया था आपको सच्चा कहा गया था। आज उम्मत में झूठों की कमी कोई नहीं, आज कमी कोई नहीं हमारे बीच, हाँ कमी है ही नहीं आज कोई। आज झूठ सबसे ज्यादा है। खुदारा झूठ खत्म करें, सच्चाई जबान पे लेकर के आए और आदी बन जाएं, सच्चाई के आदी बन जाएं। अल्लाह ताला हमें हुजूर के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आक़ा करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोग दुश्मन भी हुए, दोस्त भी हुए, लेकिन सबसे पहला नाम जो हुजूर की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाला आता है ना, वो मौलाए कायनात मौला अली का नाम आता है। बच्चों में हज़रत अली का नाम आता है। और खुदा की कसम वो यार गार भी है, यार मज़ार भी है, यार सफ़र भी है, यार हज़र भी है। दुनिया अबू बकर कहती है, वो जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक का साथी रहा गए, दुनिया जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। ठीक है ना। तो फिर हुजूर के ये साथी हुए, फिर इन्होंने हुजूर के शाने से शाना मिला करके दीन को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे। आज लोग सहाबा पे भौंकते, मैं कहता हूँ कुत्तो ज़बान बंद रखो। आज जो दीन दुनिया में है ना, सहाबा की कुर्बानियों की वजह से है। सहाबा की बड़ी कुर्बानियाँ आ गए। हाँ, उन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन के लिए लगाई है, तब जाके दीन हम तक पहुँचा है। 5 रुपये चंदे में नहीं दे सकता मदरसे के, 100 रुपये मस्जिद में नहीं दे सकता, 200 रुपये मदरसे को नहीं दे सकता है, किसी गरीब को 500 नहीं दे सकता है। और कहता जलसों का क्या मतलब है जी, जलसों का क्या मतलब है, हम तो चिल्ले में जाते हैं, जमात में जाते हैं। गैरत कर, अबू बकर वो गए जो कुल खजाना लेकर के इस्लाम के लिए निकल गया था। बस मेरे अजीज, फिर वो वक्त भी आया, हुजूर ने पर्दा फरमाया, और पर्दे के वक्त भी मेरे नबी ने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जानते हो हुजूर ने ना दुनिया में आए तब भी रब्बे हबली उम्मती, गए तब भी रब्बे हमली उम्मती। हुजूर ने जब जाने का ऐलान किया, सहाबा रोए, आका आप चले जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया रो क्यों रहे हो, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर था, मेरा जाना भी तुम्हारे हक में रहेगा। ये मेरे हुजूर ने कह दिया था पहले। आका जाना कैसे बेहतर रहेगा, फरमाया जब मैं ज़मीन के ऊपर तुम्हारे साथ था ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इस्लाह करता था, मैं ज़मीन के अंदर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता रहूँगा। हाँ जी, ये हुजूर ने कह दिया, हुजूर ने कह दिया। अब उम्मत की जिम्मेदारी है कि हम अपने हालात बेहतर करें, हालात बेहतर करें, लुक़्मे हलाल खाएं, जब भी बोलें सच बोलें, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहें। इतना तो ज़रूर है, बुजुर्गों के मानने वाले गरीब होकर मर सकते हैं, लेकिन बदअकीदा होकर नहीं मरेंगे। ये बुजुर्गों का खुला फैज होता है, खुला फैज होता है। हाँ, मुख्तार भाई हैं हमारे, एजाज भाई हैं, और हमारे क्या नाम है उनका, रजब अली, और भी कुछ नाम है, ठीक है ना, आफ्ताब साहब हैं, अनवार साहब हैं, ये सारे लोग हैं ना, ये यहाँ खिदमत में लगे रहते हैं और मस्त रहते हैं। मैं सोच रहा था, मैंने कहा एजाज भाई मुंबई में क्या करते हो, कहने लगे 8 साल तो कुछ भी नहीं किया, अब कुछ करना शुरू किया। मैंने कहा फिर, बोले 1 महीना काम किया, 1 महीने फिर यहाँ आ गया। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। हाँ, इस शान के सौदों में
खसारे नहीं होते। वो लोगों अपने आप को अल्लाह के वलियों से वाबस्ता करें और अल्लाह फिलिस्तीन के मजलूमों के हाल पर रहम फरमाए, उन गरीबों की दाद रसी फरमाए। मालिक तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है। मालिक मत आज़मा हमें, हम तेरी आजमाइश के लायक नहीं। अल्लाह हम वो गुनाहगार हैं जो किसी लायक नहीं है। मेरे मालिक फ़िलिस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा दे, वहाँ की बेटियों की आबरू की हिफाजत फरमा, वहाँ की माओं के आंचल की अल्लाह लाज रख ले। मेरे मालिक ये जो खड़े हैं तेरे फ़िलिस्तीन के लिए, तेरे बैत अक़दस के लिए खड़े हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बहारें अता फरमा। मालिक जो तेरे नेक बंदों को मिटाना चाहते हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी को नेस्त और नाबूद फरमा दे। तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं मालिक, बस अपने करम से ये फैसले फरमा दे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका गिराते सुनाते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा सारे नौजवान अहद कर लें, हमें अल्लाह रसूल को राजी करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिले ना मिले कोशिश ये करें कि हम हर वक्त में अपने रब को सजदा करेंगे, हर वक्त में सजदा करेंगे, उसे रो के मनाएंगे, उसे आवाज़ देंगे। वो करीम है, वो कुरान में कहता महबूब इनसे कह दो जब ये मुझे आवाज़ देते हैं तो मैं इनकी बातों को सुनता भी हूँ, इनके सवालों के जवाब भी देता हूँ, इनकी पुकारों के जवाब देता हूँ। ये रब ने वादा कर लिया है, ठीक है ना। अल्लाह सबकी सुनने वाला है, लेकिन हमें उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, उसे राज़ी करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। मेरी पूरी तकरीर फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करनी है और इजराइल के बदमाशों की जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। खाएंगे पिएंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। वो जो लिस्ट है ना पूरी अपने मोबाइल में सारे रखें, चीज खरीदने से पहले एक बार लिस्ट देख लें कहीं ये इस लिस्ट में तो नहीं है। और मैं तो कहता हूं अपने मुल्क की चीजें खरीदो ताकि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारे मुल्क को फायदा होना चाहिए, हमारी मुल्क की बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। हमें ये करना है, यही करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पे अमल किया जाएगा। अगली बात जो मैंने कही थी, बच्चियों से कहीं पर्दा करें, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए, शोहरों का अदब करें, बेटों से गुजारिश है बाप का एहतराम करें। जितनी फरमाइशें रह गई हैं, अगर इन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और मैं फिर इंशाअल्लाह कभी आया तो बात यहीं से शुरू करूंगा जहां से छेड़ी है, जहां से छोड़ी है। हुजूर की विलादत से इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल शुरू करूंगा। मुझसे नाराज ना हुआ करें, मैं मेरी बात भी सुन ले। मैं देखो जी, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी, ठीक है ना। यकीन करें जलसे वाले जितने परेशान तारीख के लिए रहते हैं ना, मेरे बच्चे भी उतनी मेरे लिए परेशान रहते। वो मुझसे पूछते हैं आपकी डेट कौन सी है घर आने की। हाँ, और औलाद औलाद होती है, औलाद औलाद होती है। मेरा बेटा भी 5 साल का है, वो चंद दिन पहले मेरे साथ खाना खा रहा था। तो अब देखिए बाप कुछ भी है, औलाद के लिए तो बाप है। उसने खाते खाते एक बड़ी अजीब बात कही, उसने कहने लगा अब्बू आप खीरे क्यों नहीं बेचने लगते। 5 साल का बेटा मेरा, बात अजीब थी। उसने कहा आप खीरे क्यों नहीं बेचते। इत्तेफाक से उस वक्त मैं खीरा काट रहा था बैठा, तो मैंने कहा क्यों, खीरे क्यों बेचूं। उसने कहा था अगर खीरे बेचोगे कम से कम रोज शाम को घर तो आ जाया करोगे। ये मेरा 5 साल का बेटा मुझसे कह रहा, मिंबर पे के बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान ना खुलने दे। उस बच्चे ने मुझसे कहा था, मेरे बेटे ने, कि अगर खीरे भी बेचोगे रोज कम से कम शाम को घर तो आ जाया करोगे। जब चले जाते हो ना तो फिर आते नहीं हो। तो मेरी भी थोड़ी मजबूरियां हैं। मैं सही बताऊं, पूरे मुल्क में मैं इतना दौड़ता हूं, इतना भागता हूं, लेकिन फिर भी सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूं, सबसे नहीं मिल पाता हूं मैं। ये मेरी मजबूरी है, नहीं चल पाता हूं मैं सबसे। नहीं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में बहुत कोशिशें करता हूं तो 400 तकरीरें कर लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर पाता हूं। ऊपर से कुछ ना कुछ तबीयत में लगा रहता है, लेकिन अल्लाह जो भी देता है ना बेहतर देता है। इसलिए कि मर्ज भी लगते हैं ना तो बंदे को रब के करीब करने के लिए लगते हैं। ये कोई बोझ नहीं है, अजाब नहीं है, उसकी रहमतें हैं। ये भी ये उसकी रहमतें हैं। उसने इतने साल बड़े शान की खिलाई है। अगर आजमाइशें आ भी जाती हैं तो कभी दिल थोड़ा नहीं करना है, ठीक है। हर हाल में दौड़ते, हर हाल में दौड़ते।
अभी भी आपने मुझसे कहा था 1-2 घंटा बोलना, मैंने कहा आधा घंटा बोलूंगा। डॉक्टर ने आधा घंटे से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटा कम से कम बोलता हूँ। और आज 1.5 घंटे के ऊपर सुई गई है। हाँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ, पता है क्यों? हर जगह का मसला मेरा यही है, 1 घंटे के ऊपर चला जाता हूँ। क्यों? क्यों? सिर्फ ये तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो खजान जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। अगर इस राह में दौड़ते दौड़ते मौत आ गई तो फिर उससे बेहतर आखिरी सांस नहीं होगी, है ना? वो कहा था ना हमने, लोरी सुनी थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और ऐसे मर गए ना तो फिर देखना जनाजे उठेंगे, लोग दौड़ के कहेंगे थोड़ी जगह दे, कंधा देना है। कहा क्यों? का इसके जनाजे से आवाज आ रही है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी हर जवान को जीनी है। कल भी रब रसूल हमारे वारिस थे, आज भी रब रसूल हमारे वारिस हैं। हाँ, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने रब को राजी करें, मुस्तफ़ा को राजी करें। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कोई न जाए, कोई न जाए, तबर्रुक लेकर जाइएगा। बैठिए।